आज की फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कुछ सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होता है? सम मीन्स जोड़, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट है उसके एटम का मास का सम कर दे तो क्या क्या निकल आता है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, अच्छी तरह फिर डेफिनेशन फिर बता दें। जैसे H2O है, इसको तोड़े आप, कितने कौन कौन एलिमेंट है इसमें बताएं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार। अब आपको 9th क्लास से पता है हाइड्रोजन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ज़्यादातर एटॉमिक मास डबल होते हैं। 2 + 16 ऐड करेंगे कितना आएगा? 18 AMU। ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। या इसको हम AMU को म्यू भी कहते हैं, यूनिफाइड मास। मॉडर्न में क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास या AMU। ये एक मॉलिक्यूल्स का मास होता है। ये हम फिर आगे भी स्टडी करेंगे। तो फिर देखिए, मॉलिक्यूलर मास क्या बताया था आपको? सम, जोड़ है किसका? एटॉमिक मासेज का। एटम के जो एटम है उनका मास का क्या है? सम है। तो यहाँ एटम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके मास का हमने क्या कर दिया है? सम। तो क्या निकला है? मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हम अब किसका निकाल रहे हैं? एनोस्फेरिक। अमोनिया बोलते हैं, ये वाटर था। अमोनिया में बताएं जल्दी से, कितने नाइट्रोजन है? 1। हाइड्रोजन कितनी बार है? 3 बार है। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताएं कितना होता है? 40। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कितना आ गया? ये 17 AMU। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 17 म्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास। ठीक है। इसी तरह हम औरों का निकाल रहे हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा है। बताएं जल्दी से कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2 बार हाइड्रोजन। सल्फर 1 बार है। ऑक्सीजन 4 बार है। हाइड्रोजन का अभी बताया था आपको 1 होता है। सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का 16, जो कि कितना हो जाएगा? 64। इनका सम करेंगे कितना है? AMU या यूनिफाइड मास। तो सबसे पहले हमने आज सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा। वो क्या होता है? एटॉमिक जितने भी एटम हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर, उन सभी का मास का क्या करते हैं? सम करते हैं। तो क्या निकला होता है? मॉलिक्यूलर मास। अब आगे हम पढ़ेंगे मोलर मास। क्या पढ़ेंगे? मोलर मास। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1 दर्जन में कितनी थिंग्स होती हैं? 12 होती हैं। वैसी केमिस्ट्री में एक टर्म होती है मोल। ये एक ढेर होता है। कितने होते हैं इसमें? 6.023 × 10⁻23। ठीक है। आयंस पूछ रहा तो आयंस, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, एटम्स है तो एटम, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल। एक मोल कहीं भी आ जाए उसमें इतने होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या ही ये मोल होता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मोलर मास। क्या पढ़ेंगे? मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के 1 मोल का मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। जैसे देखिए वाटर का निकाल रहे हैं,
वाटर का अभी हमने सोल्व किया था, कितना आया था 18 AM। इसमें क्या आएगा, सिर्फ यहाँ क्या लग जाएगा, AMU की जगह पर ग्राम, ये ग्राम में एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट, ये एक मॉलिक्यूल का AMU लगा हुआ है। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, एक मॉलिक्यूल। यहाँ क्या लगा हुआ है, ग्राम, तो ग्राम लगा हुआ है तो कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, 6.023 10 की पावर 23। ये डिफरेंस होता है AMU और ग्राम, AMU और ग्राम। क्या डिफरेंस बताया आपको, ये कितने, ये मॉलिक्यूल्स बोलते हैं वाटर को, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है। अब बताइए कितना है, 18 है। AMU लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बता दो, एक मॉलिक्यूल का मास होगा ये। अगर ग्राम लगा हुआ है तो कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, ये 6.023 इंटू 10 पावर 23 का, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है AMU में। AMU को हम यूनिफाइड मास यूनिट भी कहते हैं। और भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे, अब देखें। चलो अमोनिया है, अभी निकाला हमने। एक तो अमोनिया का 17 ग्राम है, एक 17 AMU है। क्या डिफरेंस है बताओ, ये क्या है, अमोनिया है, ठीक है, ग्राम लगा हुआ है तो इसका मीनिंग है ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, 6.023 इंटू 10 पावर 23 का। ये कितने का है, एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, कितने का है, एक मॉलिक्यूल। ये डिफरेंस होता है किसमें, AMU में और ग्राम। आगे है, अगर आयनिक सॉलिड है, इफ आयनिक सॉलिड कंपाउंड या मॉलिक्यूल कैसा है, आयनिक सॉलिड है, देन हम यूज वर्ड करेंगे मॉलिक्यूलर मास के स्थान पर फॉर्मूला मास। क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मास यूज करेंगे, ठीक है। अगर आयनिक सॉलिड है तो हम मॉलिक्यूलर मास न बोलकर आप क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। जैसे NaCl है, साधारण नमक है, ये क्या एक आयनिक सॉलिड है, आपने 10th क्लास में सीखा था, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये कैसा सॉलिड है, आयनिक है, तो इसका क्या निकलेगा, फॉर्मूला मास। क्या निकलेगा, फॉर्मूला मास। सोडियम का कितना होता है बताएं, 23। क्लोरीन का कितना होता है, तो टोटल कितना हो गया है, ठीक है। AMU लगा दें या म्यू लगा दें, यूनिफाइड मास क्या है, ये बराबर बात है। AMU में क्लासिक का, ये प्राचीन समय में यूज करते थे एटॉमिक मास यूनिट। आज जो यूज करते हैं हम क्या है, म्यू है, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सीखा, मॉलिक्यूलर मास निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होता है। मोलर एक मोल का निकलेगा, एक मोल का मतलब 6.023, इसके वो किसमें एक्सप्रेस होगा, ग्राम में होगा। और फिर हमने बताया आपको, अगर आपका कंपाउंड आयनिक सॉलिड है तब हम फार्मूला मास कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे। तो फार्मूला मास निकलेगा वो कितना होगा बताएं, अभी निकाला NaCl का, अन्य का 23 है, Cl का 35.5 है। इनको सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 58.5 AM। या यूनिफाइड मास भी कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट से इन्हीं को करें, ठीक है, हम पूरी यूनिट करवा देंगे आपको, सभी के वीडियो मिलेंगे। तो अब है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, देखें, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू में क्या है 100, ठीक है। इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझ में आ जाएगा, देखो अभी अभी आपको ये बताया किसका फार्मूला होता है,
ग्लूकोज का या फ्रुक्टोज का। इसका हम अभी अभी आपको मोलेकुलर मास निकालना सिखा के आए हैं। बता क्या करें, 6 इंटू में कार्बन 6 बार है, हाइड्रोजन 12 बार है और ऑक्सीजन फिर 6 बार है ये। ठीक है, कार्बन का कितना होता है 12, 12 6 कितना हो जाएगा 72, इसका 1 होता है। ठीक है, 12 1 जा 12 और इसका 16 होता है, कितना आ जाएगा 96। तो जोड़ करके बताएं कितना आ जाएगा 180। ठीक है, मोलर मास लिखा मैंने, मोलिकुलर मास का है। अब हमें से पूछा गया है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का मास बताएं कितना है इसमें, कंपाउंड में 72 अपॉन में टोटल कितना है 180 इंटू में क्या करेंगे 100, 0 से 0 9 से काटे 9 8 72 9 2 18, ये कितना हो गया 5। तो कितना परसेंटेज है कार्बन की ग्लूकोज में 40% है। अब आगे आ जाए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी बताएं कैसे निकालेंगे, जिसके निकाले उसका मास ऊपर अपॉन में टोटल इंटू में क्या करेंगे 100 0 से 0 6 से काटे कितना आ गया 20/3%। अब लास्ट बचा हमारा ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का कितना है इसमें 96 है, अपॉन में क्या करेंगे 180 इंटू में क्या 100 0 से 0 काटे इसको 9 से कट रहा है क्या 2 से काट लें, ठीक है। अब यहाँ पर कर दें 480/9%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पिछले मोलिकुलर मास और मोलर मास पे भी मिलेंगे, आपने निकालने हैं उनको सोल्व करना है। ठीक है, और कल हम इस पे आगे हम लॉ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के लॉ, कुछ केमिकल लॉ कॉम्बिनेशन है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे उनको सोल्व